तो उन्होंने 3 बातें बताई कि अगर कल्याण करना है तो इन 3 बातों का, 3 शब्दों का ध्यान रखना। देखिए, उन्होंने तो भगवान के लिए कहा, और जब आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो भगवान का ज्ञान आपको जिंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। तो आप कोई भी क्षेत्र उठाइए, ये 3 शब्द आपको सफल बना देंगे, आपके काम में भी, रिश्तों, हर जगह। तो सबसे पहला शब्द है श्रवण, सुनना। सुनना जरूरी है। अब भगवान के क्षेत्र में कहे तो कथा सुनना। ग्रहण कब करोगे? जब सुनोगे। तो कथा सुननी पड़ेगी, भजन सुनने पड़ेंगे, कथाएं सुननी पड़ेगी। लेकिन दूसरे क्षेत्र में कहे तो ये भी सुनना पड़ेगा। आज हर व्यक्ति बोलने में लगा है, कोई किसी को सुनना पसंद। आप किसी को एक ज्ञान की बात बताइए, वो 4 और बताएंगे। कोई सुनने को तैयार नहीं। मुझे लगता है समय ऐसा आ रहा है कि आज सिर्फ कथा ही सुन रहे लोग, बाकी तो बोलना ही बोलना है सबको। कथा ही बची है जहां पे बैठ के सुन रहे हैं थोड़ी देर। लेकिन सुनना जरूरी है। सबको सुनिए, सबके पास कुछ ना कुछ है बताने को। आप किसी के अगर पास बैठ रहे हो, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी 10 बात सामने रखने की कोशिश मत करिए, उसको सुनिए। मैं हमेशा कहती हूं कि बोलोगे तो वही जो पता है, पर अगर सुनने की कोशिश करोगे तो शायद वो पता चल जाए जो कभी नहीं पता। इसलिए सुनना जरूरी है। अब कई बार लोग कहते हैं कि हर किसी को थोड़ी सुनेंगे, हमें जो समझदार, हर किसी को सुनो, ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो। कारण है, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए, और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। दोनों ही जरूरी है ना। क्या करना चाहिए तो सबको पता होता है, कई बार क्या नहीं करना चाहिए ये नहीं पता, तो कल को हम ही मूर्खों वाली हरकतें कर रहे हो। इसलिए दोनों को सुनो। तो सबसे पहला लक्षण है, कारण है ना, भगवान ने 2 कान 1 मुंह दिए हैं। 2 कान का मतलब है ज्यादा सुनो। अगर ज्यादा बुलवाना होता भगवान 2 मुंह देते, और भगवान ने 2 कान दिए हैं कि बोलो कम, सुनो ज्यादा। अब दूसरा है श्रवण के बाद चिंतन। ये सबसे सुंदर चीज है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूं, सनातन धर्म आपको आंख पर पट्टी बांधना नहीं सिखाता, अंधविश्वास नहीं सिखाता। सनातन धर्म जिज्ञासा सिखाता है, प्रश्न करना सिखाता है, सच ढूंढना सिखाता है। आपके अधिकतर शास्त्र प्रश्नों से शुरू हो रहे हैं। प्रश्न क्या है? जिज्ञासा है। आंख बंद करके विश्वास नहीं कर रहे, प्रश्न कर रहे हैं। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है, यहां कितने हैं जिन्होंने गीता जी पढ़ी है? हाथ उठाना। अच्छी बात है, इतने कम हाथ उठ रहे हैं। आपको पता है ना, हम अकेले हैं जो अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, बाकी सब पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हम अकेले हैं जो नहीं पढ़ते, और घर में सबके होगी। बस रखेंगे, हाथ जोड़ेंगे। एक निवेदन है, इन 7 दिनों में अगर आपको मेरी कही कोई भी बात भी अच्छी लगे, कथा थोड़ी भी अच्छी लगे, तो पहला काम अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जाकर गीता जी पढ़िए। सबसे निवेदन है, ठीक है? चलिए, पढ़ा नहीं, पता तो होगा उसमें क्या है। क्या है? सर इलाव खा लिया, बताइए गीता जी में क्या है? भगवान और अर्जुन के बीच बातें हो रही हैं। अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन
सुन नहीं, भगवान उपदेश दे रहे, अर्जुन क्या कर रहे हैं? और सोचो, दिमाग लगाओ। अर्जुन क्या कर रहे हैं? नहीं और नहीं, प्रश्न कर रहे हैं। सिर्फ भगवान की बात होती और अर्जुन चुपचाप सुन रहे होते तो कुछ ही पन्नों में गीता जी खत्म हो गई होती। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अब देखिए सुंदरता, देखिए हम दूसरों से बात करते हैं कि इससे प्रश्न करना चाहिए कि नहीं, उससे अर्जुन के सामने कौन खड़े हैं? भगवान। पता है उनको कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं, उनसे तो प्रश्न करना बनता ही नहीं है। वो तो जो बोले कर देना चाहिए, पर अर्जुन उनसे भी प्रश्न कर रहे हैं कि ये क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये कह रहे हो तो वो कैसे। और भगवान मुस्कुरा के सब चीज का उत्तर दे रहे। भगवान उनसे एक बार भी ये नहीं कह रहे कि मुझसे प्रश्न कर रहा है, जबान लड़ा रहा है। भगवान ये सब नहीं कर रहे, भगवान उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि आपका धर्म आपको आंख पर पट्टी बांधना नहीं सिखाता कि जो बोल रहे हैं वो चुपचाप प्रश्न करो, अपनी जिज्ञासा सामने रखो। उसी को कहते चिंतन, कि जो बताया जा रहा है उसको आंख पर पट्टी बांध के विश्वास नहीं करना है, चिंतन करना है। क्या बताया गया, क्यों बताया गया, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे जिंदगी पर उपयोगी है, इसको तो चिंतन। इसीलिए तो दिमाग दिया है भगवान ने। भगवान कहते हैं मैंने सबको दिमाग दिया कि तुम इसका इस्तेमाल करो। और जो पहले होता है हमेशा अगर वही होता तो भगवान इतने अवतार थोड़ी लेते। भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, क्यों? क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। श्री राम जब आए थे तब मर्यादा की जरूरत थी, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए कि मर्यादा के अंदर रहकर काम करेंगे। जब श्री कृष्ण आए उनको समझ में आ गया कि मर्यादा में रहते कैसे, तो सिखा दिया, पर अब कुछ और सिखाने की जरूरत है। कहते हैं ना कि श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर क्या है, ये बहुत सुंदर रूप से बताया गया है कि श्री राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। कि श्री राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। श्री राम कहते हैं तुम कितने ही बुरे बन जाओ मैं अच्छा ही रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जैसे मैं उसका डबल। तुम अच्छे तो मैं डबल अच्छा, तुम बुरे तो मैं तुमसे ज्यादा बुरा। तो जैसे जैसे जिस समय की मांग थी भगवान ने वैसा अवतार लिया है। तो इसके पीछे सीख क्या है कि जब जिस चीज की जरूरत हो वैसा बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव कौन लाएगा? आप लाएंगे। कैसे लाएंगे? चिंतन करके लाएंगे। बस जो होता है वही आंख पर पट्टी बांध के काम करते रहोगे तो कहां से बदलाव आएगा? तो चिंतन करना पड़ेगा। तो दूसरा लक्षण है चिंतन, और तीसरा है मनन। अब सुन लिया, चिंतन के बाद समझ लिया कि क्या करना है, अब उसको करना भी तो पड़ेगा। सार समझ में आ गया कि सच बोलना है, पर सच बोलना भी तो पड़ेगा, बदलाव तो तभी आएगा। तो मनन यानी उस सार को अपने जीवन में उतार लो, तब जाकर कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा कि ये तीन चीजें अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तब जाकर कल्याण होता है। तो आश्रय भगवान का ही लेना। संसार का आश्रय लेकर क्या फायदा? संसार तो हर पल बदल रहा है, बदल रहा है। कई लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि भगवान सच है और संसार झूठ है, तो संसार पर दिखता है, भगवान तो दिखते भी नहीं। तो सत्य की परिभाषा ये तो कभी नहीं है कि जो दिखे वो सच है। क्या सत्य की परिभाषा में ये कहीं लिखा है कि जो दिखे वो सच? कई बार आंखों देखी बात झूठी पड़ जाती है।
सत्य की परिभाषा तो है कि जो बदले ना, और संसार हर पल हर वक्त हर क्षण बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, और कब बदल रहे ये भी नहीं पता चल रहा। ये बदलाव इतनी जल्दी हो रहा है। यहां इतने भक्त बैठे, एक बात बताइए, मुझे कोई भी महीना बता दीजिए, या साल बता दीजिए, या हफ्ता बता दीजिए, या दिन बता दीजिए कि इस हफ्ते या इस दिन या इस साल इस महीने हमने अपना बचपन छोड़ दिया। बताओ कब छोड़ा बचपन? बचपन तो छूटता चला गया। कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आ जाएगा, और फिर लगेगा जिंदगी भर क्या किया। यानी बदलाव इतनी जल्दी हो रहा है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चल रहा। तो संसार इतनी जल्दी बदल रहा है, हमारे आश्रय बदल रहे हैं। हम तो बदल ही रहे हैं, हमारे आश्रय भी बदल रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? जोर से बताइए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? ऐसा? अब मान लीजिए वही व्यक्ति है, उसका बुढ़ापा आ गया है, ज्यादा समय बचा नहीं उसके पास। अब उससे कोई कहे कि उसको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, या ये पूर्ण समय उसे उसके परिवार के साथ दिया जाएगा, वो क्या चुनेगा? परिवार। यानी एक ही जिंदगी में 3 बार आश्रय बदल गए। बदले, पर इसी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला। कि एक छोटे से बच्चे को सिखाते हैं जय जय करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है, और व्यक्ति बुढ़ापे तक भगवान का नाम। देखिए, भगवान का नाम तो व्यक्ति लेता है, और हर व्यक्ति लेता है। मैं हमेशा कहती हूं कि भगवान के नाम की सुंदरता ऐसी है, या भगवान इस पूर्ण रूप से हमारे चित्त में विराजमान है कि भगवान को नहीं मानने वाला भी परेशानी में भगवान को ही याद करता है। कैसे? कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, लेकिन जब परेशानी में होता ना, उसके मुख से सबसे पहले क्या निकलता है? हे भगवान। या अंग्रेजी में भी कहेगा तो क्या कहेगा? ओ गॉड। यानी नहीं मानने वाला भी परेशानी में किसको याद करता है? भगवान इस तरीके से आपके अंदर बसे हुए हैं। कहते ना हर व्यक्ति में भगवान है, इसीलिए है। तो आश्रय किसका लेना? जो आपके चित्त में विराजमान है।